आज आपको दिखाने जा रही हूँ वो वीडियो जिसे यूट्यूब ने मेरे यूट्यूब चैनल से हटा दिया था। उसकी वजह ये थी कि मैंने अपना एक कार्ड दिखाया था, मेरी अपनी आइडेंटिटी और एक कैंप का नंबर। यानी कि पॉलिसी में शामिल ये है कि किसी किस्म की कोई आइडेंटिटी, कोई एड्रेस या ऐसी कोई मालूमात जो किसी की ज़ात से ताल्लुक़ रखती हो वो नहीं दिखाई जा सकती। तो इसके बाद मुझे भी पता चला कि ये पॉलिसी है। अब आइंदा से मैं ख्याल भी रखूँगी। लेकिन आप देखिए ये वीडियो। अस्सलामुअलैकुम जनाब। दुनिया की सबसे बड़ी आरज़ी खैमा बस्ती से आप तमाम लोगों के लिए वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारे हों। जनाब, मिना खैमा बस्ती में मैं मौजूद हूँ। ये खैमा बस्ती कायम की जाती है, हुज्जाजे कराम को यहाँ ठहराया जाता है और जब मनासिक हज मुकम्मल हो जाते हैं उसके बाद इस खैमा बस्ती को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ये कैसे बनाई जाती है, किस तरह से इंतज़ामात हो रहे हैं, हमें कल पहुंचना है यहाँ पर, लेकिन हम इस वक्त रात के इस पहर यहाँ मौजूद हैं ताकि देख सकें कि इंतज़ामात कैसे हो रहे हैं, लोगों को ठहराया कैसे जाएगा, अंदर खाने का कैसे इंतज़ाम किया जाएगा, वॉशरूम्स कैसे बनाए जाएंगे, क्योंकि एक मैदान की सूरत होती है। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि ये सब कुछ जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, एयर कंडीशनिंग का सिस्टम है, फिर यहाँ पर वेंटिलेशन का सिस्टम है, खाने का सिस्टम है, किचन बनाए जाते हैं, खैमा बस्तियाँ बनाई जाती हैं, कैंप्स बनाए जाते हैं जहाँ पर आप आराम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती कैसे हैं? तो जिस कैंप में हमें रहना है वो बिल्कुल इस तरफ है और यहाँ अंदर एंटर होते हैं और आपको मैं तमाम इंतज़ामात दिखाती हूँ। इससे पहले कि तमाम लोग यहाँ पहुँच जाएँ और इससे पहले कि यहाँ पर तमाम लोग अपनी अपनी इबादत करें, दुआएं करें, हम आपको उससे पहले ये तमाम कैंप्स दिखाते हैं। आ जाए मेरे साथ, फिर अंदर के तमाम मनाजिर और इंतज़ामात आपको दिखाएंगे। ये जी हम उस जगह पहुँचे हैं जहाँ पर हमें मिना में क़याम करना है। हम पहले आए हैं और ये वो मनाज़िर हैं जो मैं अपने कैमरे पर रिकॉर्ड करके आप लोगों से शेयर करूँगी कि कैसे इंतज़ामात हैं यहाँ पर। डिफरेंट तरह के कैंप्स हैं। ये खैमा बस्ती दुनिया की सबसे बड़ी आरज़ी खैमा बस्ती है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तकरीबन 20 लाख से ज़ायद इंतज़ामात हाजियों के ठहरने के होते हैं यहाँ पर और ये टेम्प्रेरी है। और जो इंतज़ामात हैं, जिस तरह से एसी लगाए गए हैं, जिस तरह से यहाँ पे हॉस्पिटल है, जिस तरह से खाने का इंतज़ाम है, वॉशरूम का इंतज़ाम है, ये बड़ी ही अमेजिंग चीज़ है। तो अभी दिखाते हैं आपको किस तरह से अंदर कैबिन्स बनाए गए हैं, उसमें बेड्स कैसे हैं, कूलिंग सिस्टम कैसा है, वो सारा आपको दिखाते हैं। फिर बाहर जाके भी मैं आपको सारा मंजर दिखाती हूँ। और ये अब हम उस जगह दाखिल हो गए हैं जहाँ पर आपको रहना है, आराम करना है। ये इतनी सी जगह मैं आपको दूसरी तरफ कैमरा घुमा के फिर दिखाती हूँ कि ये वो कमरा होगा जहाँ पर हम स्टे कर रहे होंगे। ख़वातीन अलग होंगी, मर्दों का अलग इंतज़ाम होगा। अगर कोई फैमिली के साथ आया है तो उसको अलग अलग स्टे करना होगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये अब हम एंटर हो गए हैं। इस तरह से जो आपको सीट्स नज़र आ रही हैं, ये आप इसको सोफ़ा कम बेड कह सकते हैं। और ये अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 एक तरफ, ये कुछ ज़मीन पर अगर कोई बैठना चाहिए इस तरह से खुल के बेड बनेगा और इतनी ही जगह पर आपको रहना है और क़याम करना है। और इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक कैंप है, खैमा है दरअसल ये, जो अंदर से ऐसा दिखाई देता है। अब इसी तरह से यहाँ से जाते जाएं तो मुख्तलिफ़ खैमे हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक अलग खैमा है। ये जी, ये भी उसी तरह से हैं, 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से यहाँ पर भी 6 हैं। और ये कह रहे हैं कि इसमें 4 लोग होंगे। 6 की कैपेसिटी है लेकिन 4 होंगे। अच्छा जी, यहाँ से अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मुख्तलिफ़ जगह है, मुख्तलिफ़ इस तरह से कैबिन्स हैं। अब मैं ज़रा फूड कोर्ट की तरफ आपको ले जाती हूँ। ये देखें, ये सारी खैमा बस्ती और कहीं आपको नहीं लग रहा होगा कि ये खैमा बस्ती है। ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। जो हुज्जाजे कराम यहाँ पर आएंगे वो यहीं ठहरेंगे। अब आपको फूड कोर्ट की तरफ ले जाती हूँ। अभी ट्रेनिंग हो रही है, लोग वार्म अप कर रहे हैं कि हाजियों ने यहाँ आना है। ये हैं वॉशरूम्स, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये फूड कोर्ट है, वहाँ पर कुछ मीटिंग भी चल रही है। अच्छा जी, ये अब हम एंटर होने चाह रहे हैं जिस एरिया में ये हैं वॉशरूम्स। ख़वातीन का
ये वाला एरिया है, उस तरफ मर्द हजरात का एरिया है। और ये सारे अभी इंतज़ामात हो रहे हैं। कल लोग शिफ्ट होंगे, कुछ लोग सुबह शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ रात में शिफ्ट होंगे। ये आप देखिए कि इंतज़ामात करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब यहाँ से हम बाहर जब जाएंगे तो आपको वो एरिया दिखाऊंगी जहाँ पर है फूड कोर्ट। ये देखिए आइसक्रीम है, चीज़ें हैं, यहाँ पर भी तैयारी हो रही है, यहाँ पर खाने का इंतज़ाम है। ये देखिए बुफे सिस्टम, ये सारा इंतज़ाम। अच्छा, यहाँ से भी आगे चले जाते जाएं तो ये भी एरिया है, वो एरिया भी है। बड़ा ज़बरदस्त कूलिंग का इंतज़ाम है। आपको लग नहीं रहा कि ये आर्जी इंतज़ाम है, ऐसे लगता है कि ये यहीं पर मौजूद था, लेकिन ये हज के दिनों के बाद ख़त्म हो जाता है इंतज़ाम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज्जाजे कराम के लिए तैयारियां हो रही हैं जी, ज़बरदस्त। ये है जी किचन। हर कैंप या खैमा वाला जो एरिया है उसके स्टार्ट में होता है किचन, और फिर दरमियान में होते हैं खैमे, और फिर उसके बिल्कुल लास्ट में होते हैं वॉशरूम्स। देखें, ये हम वैसे ही मजाकन कह रहे थे, लेकिन ये हमारे लिए टेबल लगा रहे हैं और ये सारे स्नैक्स हमें दे रहे हैं। और ये बड़ा ही खूबसूरत एरिया है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त, क्या बात है। माशाल्लाह से वो दिन आ पहुंचा है जब हमें होटल से निकल के मिना की तरफ जाना है, और अगले 5 दिन इंशाल्लाह हज के मनासिक अदा करने हैं, और 5 दिन के बाद हम वापस आएंगे। यहाँ पर सब लोग जा रहे हैं, एहराम बांध लिए गए हैं, एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो चुकी हैं, और ये बसें हैं इस तरह से। अब सब लोगों को ना बसों में डिवाइड कर दिया गया है, ग्रुप्स बना दिए गए हैं। रात में आपसे एक वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मिना के खैमे दिखाए गए हैं जहाँ पर हमें जाके ठहरना है। इस वक्त सब लोग एहराम बांध कर तैयार हो चुके हैं, बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये पीछे हुज्जाजे कराम एक एक करके अब ग्रुप्स में लोगों को तकसीम कर दिया गया है, और हर ग्रुप के लोग अपनी अपनी बस में सवार होंगे। जैसे बस नंबर 1 है तो उसमें उसी ग्रुप के लोग होंगे, बस 2 में उसी ग्रुप के लोग होंगे, और फिर जब तक 5 दिन मनासिक हज अदा होंगे और हम यहाँ तक वापस नहीं पहुँचेंगे, हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। क्योंकि अब पहले हम मिना जाएंगे, फिर यौम अरफा है, फिर उसके बाद जमारात हैं, और ये सारे मनासिक अदा करने के बाद 5वें दिन हम वापस जहाँ पहुँचेंगे। अल्लाह ताला तौफीक दिए रखे, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा किए रखे, और अल्लाह ताला एहसन तरीके से हमें मनासिक हज पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह हज के बाद मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सब लोगों के लिए भी जिसने जो कहा है वो तमाम दुआएं मैं हरम में भी करती रही, मुक़द्दस मकामात जहाँ हम ठहरेंगे वहाँ भी करूँगी। इंशाल्लाह हज के बाद मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।